जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, सुग्रीव प्रभु राम से सारी बातें बता रहे हैं, सब कुछ बताया। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं मित्र कैसा होना चाहिए। बड़ी ही अद्भुत मित्रता निभाई है प्रभु ने। प्रभु कहते हैं जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। ऐसे व्यक्तियों को देखने से भी बहुत बड़ा पाप लगता है, जो मित्र को दुखी देखकर दुखी ना हो। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख राजू मेरे समाना। वे मित्र जो अपने दुख को पहाड़ के समान समझें और मित्र के दुख को रज के समान सुख समझे, है ना। ऐसे मित्र जो हैं वो धूल के समान होते हैं और वो मित्रों के अपने मित्र के दुख को धूल के समान मानते हैं। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कते हठी करत मिताई। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त है कि अपना दुख तो बहुत बड़ा दुख है और दूसरे का दुख धूल के समान है, तो ऐसे उन मित्रों ने मित्रता को जन्म ही क्यों दिया, या वे हठपूर्वक मित्रता करते ही क्यों हैं। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अनुगुण ही दुरावा। मित्र ऐसा होना चाहिए, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते की ओर चलावे। गुण प्रगटे अवगुण ही दुखावा, गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को दूर करे। ऐसा मित्र होना चाहिए। और उसमें भी कहा गया नीति वचन श्लोक में भी, गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटीकरोति। गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटीकरोति, अर्थात जो छुपाने योग्य है, गुह्यम माने छुपाने योग्य, जो छुपाने योग्य है उसे छुपाए और जो अब गुण हो उन्हें प्रकट करे। आपात घात काले और आपत्ति के समय छोड़ता नहीं है, यही सन्मित्र के लक्षण होते हैं। देत लेत मन संक न धरही, बल अनुमान सदा हित करही। जब लेने देने का अवसर हो तो मन में जरा भी शंका नहीं करना चाहिए और अपने बल के अनुसार सदैव ही मित्र को सौंपना चाहिए या मित्र को मदद करनी चाहिए, मित्र को कुछ देना चाहिए। आगे कहे मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आजकल जो मित्र हो गए हैं उन पर ये करारा व्यंग किया है बाबा गोस्वामी ने कि सामने तो जब तक वो सामने खड़ा होता है तब तक तो मृदु वचन, मीठे मीठे वचन बोलते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, है ना, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, जैसे ही वो जाता है, उसकी बुराइयां शुरू। तो पाछे अनहित मत कुटलाई, और उसके पीछे होते ही मन में उसके लिए अनहित की भावना है, उसका बुरा करने की भावना है। तो ऐसे मित्र कहलाने योग्य नहीं होते हैं। या तो एक मित्र थे कृष्ण और सुदामा। द्वापर युग में भी प्रभु ने ऐसे किया है, जैसे सुग्रीव की मदद की है। जैसे सुग्रीव की मदद की है वैसे ही सुदामा की मदद की थी। सुदामा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं है। उनकी पत्नी जो थी, जब उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि मेरा मित्र बहुत अमीर है, द्वारकाधीश है, तो उनकी पत्नी कहने लगी
आपका मित्र इतना परम मित्र, आप उसे अपना घनिष्ठ मित्र बताते हो और वह इतना धनवान है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, जाकर उनसे मदद मांगो, वे निश्चित ही तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन सुदामा बहुत स्वाभिमानी है, नहीं जाता है। लेकिन जब एक बार उनकी पत्नी ने बहुत कहा कि जाओ जाओ, आठों पहर उनको पीछे पड़ी रहती, सुदामा जी कहते हैं द्वारका जाऊ जी, द्वारका जाऊ जी, आठों याम यही रट तोरे। हर समय द्वारका जाओ यही रट लगाए हो। अरे क्या कर देंगे? प्रभु के दरवाजे पर गए हैं सुदामा जी। तन पे कपड़े नहीं हैं, फटे कपड़े हैं, रास्ते में जाते हैं, बहुत दूर है द्वारका। द्वारका जब पहुंचते हैं तो उनके पैरों में कांटे, पैरों से खून बहा, है ना। लेकिन प्रभु ने जब सुना, द्वारका में अपने सिंहासन पर बैठे थे और द्वारपालों ने जब आकर के बिताया कि तुम्हारे मित्र कोई आए हैं, शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाहन की नहीं स्वामा। द्वारे खड़ो द्विज दिर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु, आपके दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, शीश पगा न जगह तन में, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कोई जिंगोला या वस्त्र नहीं है। प्रभु जाने को आई बसे यही ग्रामा। कहाँ से आया और इस गांव में आकर बस आपको पूछ रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बचावते अपन नाम सुदामा। दीन दयाल का नाम धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब प्रभु ने ये सुना तो उन्हें सुदामा को दौड़ कर लेने गए हैं। भेटे भर अंक लपटाए दुख साने कौन, उनको गले से लगा लिया है, हृदय से चिपका लिया है प्रभु ने। ये नहीं है कि किस दीन अवस्था में है। आजकल तो मित्र ऐसे हैं ना, अगर बहुत धनाढ्य है तो उससे बात करेंगे, अगर धनाढ्य नहीं है, स्थिति कुछ डामाडोल है, तो उसको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे द्वारकानाथ ऐसे नहीं थे। यही संदेश देना चाहते हैं बाबा गोस्वामी। और उनको आकर के सिंहासनारूढ़ किया है। रुक्मणी को बुलाया है, रुक्मणी पानी का थाल लेकर आई है। रुक्मणी देख रही है कौन है ये, इस तरह का ये व्यक्ति है और द्वारकाधीश इसकी इतनी सेवा कर रहे हैं, अपने सिंहासन पर बिठा दिया है। प्रभु रुक्मणी को बताते हैं, मेरा परम भक्त है, मेरा परम मित्र है, जिसकी मैं आपसे बातें करता हूँ। तो जब प्रभु उसके पैर धोने लगते हैं, पैर धोते हुए देखते हैं सुदामा के पैरों से रक्त प्रवाहित हो रहा है। प्रभु कहते हैं, ऐसे बिहाल बिबाइनी सो, पग कंटक जाले लगे पोनी जोई। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते ना किते द्वीन खोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ऐसी मित्रता है मेरे प्रभु।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगद होए। जब उनके पैरों, मित्रों, एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित व्यवहार व्यवस्था है कि जब कोई मित्र या कोई अपने घर आता है पाहुना अतिथि, तो उसके पैर जरूर धोते हैं और उसके पैरों की वह जल जो है वो पूरे घर में छिड़कते हैं ताकि घर पवित्र हो जाए। अतिथि देवो भव, ऐसे हमारा कल्चर है, ऐसे हमारे संस्कार हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, ऐसा हमारा कल्चर है। तो प्रभु ने वही कल्चर दिखाया है कि मैं लीला करूँगा तो लोग इसी प्रकार करेंगे। तो प्रभु ने वो कल्चर दिखाया है। कहाँ रहे थे, कहाँ रहे। और सुदामा को उन्होंने बोला कि कुछ लाए हो, भाभी ने कुछ दिया है। तो सुदामा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मित्रों मेरे साथ। बोलो कृष्ण सुदामा की जय। कृष्ण सुदामा की मित्रता निरंतर प्रवाहित होती रहे लोगों के मनों में, इस मनों में, और इससे एक सीख लेकर के लोग इसी प्रकार की मित्रता करें। बोलो कृष्ण सुदामा की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।